फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट में 2 खंड होता है। खंड अ जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो यही सामान्य ज्ञान हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपको 10 या 15 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा। यदि आप इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 15th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। फर्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपका जय हिंद का नारा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जहांगीर ने। आपका करेक्ट आंसर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन डी तैमूर लंग ने। करेक्ट आंसर अकबर, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। उसके बाद क्वेश्चन 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा? जब उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया तो उसका नाम क्या रखा? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए फतेहगढ़, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी दौलताबाद और ऑप्शन डी फतेहगिरी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि दौलताबाद उन्होंने उसका नाम रखा। क्वेश्चन 5, किसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन 6, नेशनल रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी वेलिंगटन में, ऑप्शन सी पूना में, ऑप्शन डी खड़गवासला। नेशनल रक्षा अकादमी आपका खड़गवासला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 7, भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो आपका 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि 1 कैलोरी मात्रा में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है? तो आइए जानते हैं। विटामिन ए में सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है, ऑप्शन बी वसा में सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वसा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपका कैलोरी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? मीन्स इंसेक्ट से काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन
बी डेंगू, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी दमा। तो दमा एक खांसी है जो किसी इंसेक्ट के काटने से नहीं होता। निमोनिया भी एक फेफड़े से संबंधित है जो खांसी जुकाम के थ्रू ही आता है। स्कर्वी ये भी आपका इंसेक्ट के काटने से नहीं होता। लेकिन डेंगू एक मच्छर यानी कि कीट के काटने से आपका डेंगू फैलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा आपका करेक्ट। क्विनाइन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सिनकोना से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी ईस्ट से, ऑप्शन डी शैवाल से। तो सिनकोना से मलेरिया की जो औषधि है वो प्राप्त होती है। एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी स्क्वैश। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि फुटबॉल एयरलाइंस गोल्ड कप से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है, यानी कि पंजाबी भाषा में किसे महारत हासिल है? तो ऑप्शन ए पूरन सिंह, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी करतार सिंह दुग्गल। तो पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी शंकराचार्य और ऑप्शन डी स्वामी शारदानंद। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि शंकराचार्य ने भारत के सभी दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कलाशोक, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अशोक। जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका कालाशोक, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया था। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषा में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? यानी कि जो दिल्ली में सुल्तान रहते थे उन्होंने किस भाषा को अपना संरक्षण प्रदान किया? तो ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी उर्दू। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया? संरक्षण किया, यानी कि उसे बचाया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में अकबर की जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो पाई जाती हैं। निम्नलिखित 17वां प्रश्न, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी कि हिंदी क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन से मुस्लिम थे? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी काराकोरम और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है।
19वां प्रश्न, महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। पहला भाखड़ा नंदल, दूसरा गांधी सागर, तीसरा हीराकुंड और चौथा तुंगभद्रा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड महानदी पर निर्मित बांध है। भारत का योजना आयोग है एक स्थायी स्वायत्तशासी संस्था, एक सलाहकारी संस्था, ऑप्शन सी कह रहा है एक संवैधानिक संस्था और ऑप्शन डी एक वैधानिक संस्था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो भारत का योजना आयोग, अब उसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सलाहकारी योजना है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मीन्स वह पेड़ जो है उसके किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल से, पत्ती से, तना से। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फल से मॉर्फिन प्राप्त होता है। सास बहू का मंदिर स्थित है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सास बहू का भी मंदिर बनवा दिया गया और वह किस स्थान पे है, तो भी इसे जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अर्थुना में, ऑप्शन बी नागदा में और ऑप्शन सी सोमनाथ में, ऑप्शन डी आहड़ में। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नागदा में सास बहू मंदिर क्या है? स्थित है। बताइए, सास बहू मंदिर भी हो गया। जय हो। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? जो ग्रैंड स्लैम है वो किस खेल से संबंध रखता है? फर्स्ट ऑप्शन पोलो, सेकंड ऑप्शन बेसबॉल, थर्ड ऑप्शन टेबल टेनिस और डी लॉन टेनिस। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम खेल से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? ऑप्शन ए धारा 370, ऑप्शन बी धारा 356 और धारा सी, जो ऑप्शन सी आपका है धारा 352, ऑप्शन डी धारा 368। तो धारा 356 के तहत जो आपका राष्ट्रपति हैं वो किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं यदि उनको लगे कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ के सरकार को हटा के वो अपना राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकते हैं धारा 356 के तहत। ये बहुत बार क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यही नहीं कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बस तैयार करें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जा रहा है। 25वां प्रश्न, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन हेरोडोटस को, ऑप्शन बी यूरिपिडीज को, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस को, ऑप्शन डी सुकरात को। तो फटाफट आंसर करिए और देखते हैं कितने लोगों का ये करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, फिर भी इसे हम बता देते हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। हेरोडोटस को सही मायने में फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता की पदवी दी गई है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण यानी कि खाद्य को एकत्र करता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कंद, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी राइजोफोर और ऑप्शन डी घनकंद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। प्रकंद जो है वो अदरक का तना है जो मिट्टी में उगता है और उसमें क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग है उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन वृक्षों की
वृक्षों की आयु निकालने के लिए। ऑप्शन बी पृथ्वी की आयु निकालने के लिए। ऑप्शन सी फॉसिल्स की। और ऑप्शन डी चट्टानों की। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने के लिए, उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? यानी कि जब पहले के समय में जो उज्जैन था उसका उस टाइम पर क्या नाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम रहा है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, राजनीति आपका हो गया पॉलिटिक्स, चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है आपकी चरक संहिता पुस्तक। चरक संहिता के से ही आप समझ सकते हैं कि जो इसके लेखक है वो चरक माने जाते हैं। यानी कि चरक ने चरक संहिता का रचना किया था और यह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी जो रचना हुई वो किस काल में हुई थी? तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनके काल में इस पुस्तक की रचना हुई थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? फर्स्ट ऑप्शन चंदेलों ने, ऑप्शन बी कलचुरी ने, ऑप्शन सी पल्लवों ने, ऑप्शन डी मौर्यों ने। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? फर्स्ट है पुर्तगाल, सेकेंड हॉलैंड, थर्ड इंग्लैंड और फोर्थ फ्रांस। यानी कि जो पुर्तगाल था वो आपका प्रथम यूरोपीय देश था जिन्होंने भारत में अपना क्या किया? व्यापार स्थापित करना चाहा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग, सेकेंड लॉर्ड कर्जन और थर्ड विलियम बैटिंग लॉर्ड कैनिंग फोर्थ। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक है उन्होंने सती प्रथा पर क्या किया था? पाबंदी लगाया था। और एक सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था 1829 में। इसे भी आप याद करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? AOU, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, WC बनर्जी। यानी कि आपका करेक्ट आंसर AOU ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो भी भाई बहन अपने देश से प्रेम करते हैं उनके लिए क्वेश्चन तो बहुत ही दिलो जान से प्यारा होना चाहिए। पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, लियाकत अली और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो फटाफट आंसर करिए। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह भी एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत क्वेश्चन है जिसको किसने दिया था इसे जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, सेकेंड ऑप्शन महात्मा गांधी और थर्ड बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए
मार्च 1942 में, ऑप्शन बी अगस्त 1942 में, ऑप्शन सी सितंबर 1942 में, ऑप्शन डी जनवरी 1942 में। यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो आपका 8 अगस्त। ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया कि डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता का, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का संग्राम या जलियांवाला बाग। किससे संबंधित है जनरल डायर का नाम? तो फटाफट कमेंट करिए। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जलियांवाला बाग से जनरल डायर का नाम संबंधित है। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जो अरावली पर्वत है वो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उस स्थान का नाम बताना है यहाँ। ऑप्शन ए भेड़ाघाट, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो फटाफट बताइए। यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यानी कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अंडमान व निकोबार है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ऑप्शन सी अरब सागर में द्वीप समूह है। ऑप्शन डी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, जिसके लिए माफ़ी। आपका हो जाएगा जो बी बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है वो द्वीप समूह है, ना कि 2 द्वीप है। वो द्वीपों के समूह है, वो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थित हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट स्थापित किया गया था। और यह जो उस स्थान का यदि नाम पूछे तो आप बताएंगे कि होशंगाबाद, यानी कि नेपानगर में स्थित है। और वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश न देकर आपका होशंगाबाद भी दे सकता है और नेपानगर भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों में से कोई भी पूछे तो आप तुरंत आंसर टिक कर लीजिएगा। यहाँ कोई सोचने वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होता है? कंडीशन देखते हैं। ऑप्शन ए जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में होता है। ये तो बिल्कुल गलत आपका स्टेटमेंट लग रहा है। ऑप्शन बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। हाँ, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा तभी तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं जाएंगी। बीच में चंद्रमा उसको क्या कर लेगा? रोक लेगा। तो इस प्रकार आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। 43वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, यानी कि पृथ्वी से निकटतम है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा
ऑप्शन बी के साथी, यानी कि मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, इसे पृथ्वी का बहन भाई जो भी आप कह सकते हैं। और जो आपका बुध है वो सूर्य का निकटतम तारा है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है मरुस्थल में बनता है, ऑप्शन बी गर्मी से बनता है, ऑप्शन सी पानी के नीचे बनती है, और ऑप्शन डी पहाड़ से ऊपर बनता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, पानी के नीचे बनता है जो आपका बलुआ पत्थर है, इसलिए वो परतदार चट्टान में बदल जाता है। डेल्टा का निर्माण उस स्थान पर नहीं होता है जहाँ निम्नलिखित में से नहीं होते। ये नहीं बात यहाँ पे क्या करने वाली है, आपके ध्यान देने वाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन चट्टाने हैं, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी तेज हवाएं, और ऑप्शन डी आपका गहरा समुद्र। यानी कि गहरा समुद्र जहाँ रहेगा वहाँ आपका डेल्टा का निर्माण कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नदी का पानी अचानक से जाके गहरे समुद्र में गिर जाएगा और वहाँ मिट्टी रुक नहीं सकती है, पानी के साथ बह जाएगी। इस प्रकार वहाँ डेल्टा का निर्माण असंभव है। 46वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सभी सांसदों और सभी विधानसभाओं के द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि दोनों सदनों में जो सदस्य उपस्थित होते हैं उनकी सहभागिता से ही उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सी नगदी फसल निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? कौन सी ऐसी फसल है जिसको हमारा देश क्या करता है, निर्यात, यानी कि उसे दूसरे देशों में बेचता है तो उससे से अधिक लाभ मिलता है? तो ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी गेहूँ, और ऑप्शन डी आपका चाय। यानी कि चाय जो है आपकी नगदी फसल जिसके द्वारा हमारा देश अत्यधिक धन प्राप्त करता है विदेशों से। पालक के पत्तियों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वसा, और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। यानी कि विटामिन तो पाया ही जाता है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो आयरन कभी भी आप उसे विटामिन नहीं लगा के आएंगे, हमेशा आप आयरन लगा के आएंगे। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या है? जड़, प्रकंद, फल, कंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। यानी कि जो आपका प्रकंद है वो हल्दी का खाने जाने वाला भाग है। पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? जो आपका जेट विमान है उनके उड़ने से कौन सा प्रदूषण होता है? हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन परत में बाधा, इसमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हवा में प्रदूषण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हवा में प्रदूषण पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण होता है। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन को देखा और उनके आंसर को जाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र यार जो भी कहें, यदि वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जीके हेल्पफुल होने वाली है या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। Thanks for watching this video.